प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करें, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करें और गणेश जी के चरणों में प्रणाम करें। आज हम एक बहुत सुंदर और अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा बहुत ही भावपूर्ण और सीख देने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि पूरी कथा में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। यह एक गरीब घर की कथा है, लेकिन उस घर में भोलेनाथ के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति थी। घर के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, भजन करते थे, ध्यान करते थे और हमेशा भगवान का नाम लेते थे। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है, भगवान भी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत दयालु हैं। एक बार जो सच्चे मन से उनका नाम ले ले, उस पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। समय बीतता गया। उसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत अमीर था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसके मन में दया और करुणा नहीं थी। वह धन का राजा था, लेकिन मन का राजा नहीं था। हम सबको यह बात याद रखनी चाहिए कि असली धन मन का धन होता है। अगर मन में दया, प्रेम और सद्बुद्धि हो तो वही सबसे बड़ा धन है। लेकिन वह राजा बहुत कंजूस था और उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं था। एक दिन राजा और रानी के घर संतान होने वाली थी। राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे घर बेटा होगा या बेटी। तांत्रिक ने कहा, महाराज, आपके घर बेटी होगी। लेकिन यह सुनकर राजा परेशान हो गया। तांत्रिक ने आगे कहा कि यह बेटी आगे चलकर आपके घर के धन का नाश कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में डर बैठ गया। राजा ने जाकर रानी से कहा, अगर बेटी हुई तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हो गई। रानी ने कहा, महाराज, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर में बेटी नहीं होगी तो घर में सुख और समृद्धि कैसे आएगी? लेकिन राजा के मन में गलत विचार बैठ चुके थे। समय आया और रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। रानी को डर था कि राजा उस बच्ची को मार देगा, इसलिए उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, तुम इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ और इसे अपने घर पर पालो। दासी ने बच्ची को अपने साथ ले लिया और उसे बहुत प्यार से पालने लगी। रानी चोरी छिपे अपनी बेटी को देखने जाती थी। समय बीतता गया और वह बच्ची बड़ी होने लगी। जब वह 4-5 साल की हो गई तो रानी उसे देखने के लिए और भी ज्यादा बेचैन रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, दासी ने उसे महल में लाना बंद कर दिया, क्योंकि अब वह जवान होने लगी थी और लोग पहचान सकते थे कि वह राजा की बेटी है। समय बीतता गया और वह लड़की 18 साल की हो गई। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मोहित हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ और उस लड़की के घर जाकर कहो कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब यह बात दासी और उसके परिवार को पता चली तो वे घबरा गए। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारी लड़की की शादी राजा से कैसे हो सकती है? लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार शादी की बात आगे बढ़ी। लेकिन जब यह बात रानी को पता चली तो वह डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह लड़की उसी की बेटी है। रानी ने बहुत कोशिश की कि यह शादी न हो, लेकिन राजा बहुत गुस्से में था। आखिरकार सच सामने आ गया कि वह लड़की राजा और रानी की ही बेटी है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर गया। उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार दो और उसकी आंखें सबूत के रूप में लेकर आओ। भाई अपनी बहन को जंगल में ले गया, लेकिन भाई बहन में बहुत प्रेम था। भाई अपनी बहन को मार नहीं सका। उसने एक हिरनी को मारकर उसकी आंखें निकाल ली और राजा को दिखा दी। राजा को लगा कि उसकी बेटी मर चुकी है। उधर वह लड़की जंगल में अकेली भटकती रही। कई दिनों तक वह जंगल में भटकती रही, भूखी प्यासी रही।
एक दिन उसकी मुलाकात एक राजा से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्यों हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। राजा को उस पर दया आ गई और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब राजा बाहर गया हुआ था, तो एक नौकर ने रानी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। रानी ने अपनी रक्षा करते हुए उस नौकर को मार डाला और वहां से भाग गई। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह बहुत दुखी थी और सोचने लगी कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। तभी वहां 5 साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने उसे नदी से बाहर निकाला। पांचों साधु उसे देखकर आपस में झगड़ने लगे कि हम इससे शादी करेंगे। आखिरकार वे अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, लेकिन तुम इसे अपनी बहन मानकर इसकी रक्षा करो। साधुओं ने गुरु की बात मान ली। कुछ समय बाद उस लड़की की मुलाकात फिर से अपने पति से हो गई। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ गई। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार पिता, माता, बेटी और दामाद सब मिल गए। सबके जीवन में फिर से सुख आ गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर मन में धैर्य और भगवान पर विश्वास हो तो अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। कहते हैं, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो प्रेम से बोलो, सच्चे दरबार की जय।